यूपी बोर्ड 2026 का पेपर कैसा आने वाला है इस साल, हार्ड या फिर इजी। वे बच्चे जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े इस समय क्या पढ़ें, क्योंकि 18 फरवरी 2026 से यूपी बोर्ड का पेपर शुरू है और अंतिम के 30 दिन बचे हुए हैं। इन समय में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ताकि बोर्ड परीक्षा 2026 में एक अच्छा नंबर आप सभी लोग ला सके। अगर पेपर देखा जाए तो दो तरीके का पूछा जाता है, कभी कभी बहुत हार्ड पेपर पूछ लेता है, कभी कभी इजी पेपर पूछा जाता है। अगर पिछले सालों का देखा जाए तो 2023 की बात करें तो 2023 में जैसे आपको पता होगा कि यूपी बोर्ड में पूरे 7 पेपर सेट बनते हैं, तो 7 में से 4 पेपर सेट ऐसा था जो कि 2023 में कठिन पूछा हुआ था। कठिन पूछने का मतलब है कि लीक से हट के क्वेश्चन पूछा था, इधर उधर की क्वेश्चंस ज्यादा पूछ लिया था जो पिछले सालों में नहीं पूछा हुआ था, है ना। और 2024 में देखा जाए तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा कठिन पूछा था। फिजिक्स के 3 सेट में न्यूमेरिकल बहुत कठिन पूछा था और ऐसा कंडीशन आया था कि उन सभी बच्चों को बोनस अंक भी मिला था। 2025 की बात करें तो 2025 के 2 सेट में केमिस्ट्री और 3 सेट में मैथ हार्ड पूछा था, यहां तक कि मैथ में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इस साल किस सब्जेक्ट का पेपर हार्ड पूछने वाला है और उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, आज की इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला काम आपको करना है, अगर यूपी बोर्ड की जबरदस्त तैयारी करनी है अंतिम समय में, तो आप ये अल्फा इंस्टीट्यूट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में होगा, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा एकदम फ्री में। टेलीग्राम चैनल को भी, क्योंकि अंतिम समय में जो भी यहाँ पे क्लासेज होती हैं, जैसे आप सभी लोगों के लिए हम 8 गेस्ट पेपर देने वाला हूं। यूपी बोर्ड में होने वाला 7 पेपर होता है सेट का, हम उसके लिए 8 गेस्ट पेपर देंगे। 100% सभी पेपर सेट में जो हमारा 8 गेस्ट पेपर होगा उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसके लिए आपको अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार रहना है। तो इसीलिए आप सभी लोग इन सभी चीजों को ज्वाइन किए रहोगे तो जो भी क्लासेज आएंगे उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा आपके पास। साथ में अंतिम समय में रामबाण, अस्त्र शस्त्र, ये जो क्लासेज होने वाली हैं जो कि आपको टॉपर पक्का बनाएंगी, इन सभी चीजों के लिए आपको तैयार रहना है अंतिम समय के लिए। अगर देखा जाए यूपी बोर्ड की पेपर, सबसे पहले हम लोग समझे कि कैसे बनता है। देखो, हम इन सभी चीजों में से इन्वॉल्व हैं और पिछले 6 सालों से यूपी बोर्ड में काम कर रहे हैं, तो मुझे पता है इन सभी चीजों के बारे में। देखो, यूपी बोर्ड में पहले क्या किया जाता है, हर जिलों से कई सारे सेट पेपर के बनवाए जाते हैं, करीब 300 से 400 सेट होते हैं। और जब 300 से 400 सेट आता है तो उसके बाद बोर्ड की एक कमेटी बनती है जो इन 300 से 400 पेपर सेट में, हर एक सब्जेक्ट के 300 से 400 पेपर सेट होता है, इसमें से 7 पेपर सेट करती है जिसको 2026 में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये 300 से 400 सेट में से कभी कभी 200 भी बनता है, 300 से 400 मैक्सिमम इतना पेपर सेट होता है और उसी पेपर सेट में से 7 पेपर सेट आपके सेंटर पे पहुंचता है। यही सिस्टम होता है यूपी बोर्ड के पेपर सेट करने का। और यहां पर आपको पता है 7 पेपर सेट बनता है, तो इसलिए यहां पर प्रेडिक्शन बहुत ही कठिन हो जाता है कि भैया 300-400 पेपर में से 7 कौन सा लिया गया है, ये इस कमेटी को ही पता होता है। और जो 4 जगहों पे कापियां छपती, पेपर छपते हैं यूपी बोर्ड का, वहां पे उन सभी को पता होता है। ठीक है, अगर बात करें इसके बाद कि अगर पेपर में सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चन आते हैं, तो देखो, अगर पेपर में सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आए तो पेपर कठिन बन जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आता है तो पिछले 6 साल के तजुर्बे के आधार पर मैं बता रहा हूं, आपको बोनस अंक मिलते हैं। तब आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। टेंशन तब लेना है जब पेपर सिलेबस से पूछा जाए और आपको ना आए, तब तो आपको बोनस अंक नहीं मिलने वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है प्यारे बच्चे कि भैया पेपर कैसे आते हैं। देखो, कोई भी पेपर होता है हमेशा ऐसा बनाया जाता है कि 40% अंक, 40% क्वेश्चन इजी के इजी एकदम होते हैं और 30% क्वेश्चन एवरेज होते हैं। इसलिए मैक्सिमम बच्चों का जो परसेंटेज होता है ये आपका 70% के लमसम चलता है। बाकी बचा हुआ 30% जो क्वेश्चन होता है ये कठिन होता है। उसमें से कुछ बच्चे क्या करते हैं, 10% कर लेते तो उनका 80% आता है। जो बच्चे जो है इसमें से 25% कर लेते हैं, उनका 95% चला आता है। तो ये कठिन प्रश्न जो होते हैं, ये ऐसी बात नहीं कि कठिन प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस देता है, सिलेबस से ही देता है और थोड़ा सा टिपिकल तरीके से क्वेश्चन घुमा देता है। और ये घुमाने वाली बात हर सेट में नहीं होता है, कुछ ही सेट में होता है। ये नहीं कि सब सेट में क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है, ऐसा काम नहीं करता। लेकिन पेपर में अगर एवरेज देखा जाए तो
40% क्वेश्चन आसान होता है, 30% क्वेश्चन एवरेज होता है जो कि सब बच्चे कर लेते हैं, और बाकी 30% क्वेश्चन जो कठिन होता है उसमें से कुछ ही बच्चे कर पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते। जो बच्चे अच्छा से पढ़े होते हैं, मेहनत किए होते हैं, वे बच्चे अच्छे तरीके से ये 30% क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ये पेपर सेट का पूरा पैटर्न होता है ना। अगर बात किया जाए यहाँ पे कि 2026 में आपका पेपर कैसा आने वाला, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, केमिस्ट्री के 4 सेट आपके 2023 में कठिन आए हुए थे, 3 सेट आपके फिजिक्स के कठिन आए हुए थे, है ना। तो ये आपका ट्रेंड देखो, पहले 2023 में केमिस्ट्री था, फिर फिजिक्स आया, फिर 2025 में केमिस्ट्री और मैथ आया था कठिन। तो 2026 में क्या कठिन आने वाला है, आसान से देखोगे तो आपका ये फिजिक्स आपका कठिन आने वाला है, फिजिक्स, और मुझे लगता है कि मैथ भी कठिन आएगा, और बायोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये पेपर अभी तक कभी कठिन नहीं आया है। बायोलॉजी में जो वायरल प्रश्न होता है वही सब पूछा जाता है हमेशा, है ना। इंग्लिश हिंदी तो एकदम वही आता है जो हमेशा आता है, तो इंग्लिश हिंदी पे ज्यादा फोकस आपको नहीं करनी चाहिए, और मेरे अनुभव से आपको ज्यादा फोकस फिजिक्स पे करना चाहिए, वो भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल पे, और केमिस्ट्री मैथ में भी आपको बहुत ही डीपली जाके काम करना चाहिए, है ना। तो फिजिक्स आपका पेपर 2026 में कठिन आ सकता है, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन आप सही गलत होने का इंतजार मत करना, पढ़ाई में लग जाना फिजिक्स की, है ना। पढ़े रहोगे तो क्या ही जा रहा है। अब पढ़ने का मतलब है कि आपको न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन पे ज्यादा फोकस करना है, यही आपके लिए जबरदस्त है। और अगर बात करें अंतिम समय में आपको इस समय क्या पढ़ना चाहिए, कहां से पेपर बनेगा, देखो सिलेबस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिलेबस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यहां से क्वेश्चन बनता है। हर एक चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो पिछले 3 सालों में ज्यादा बार पूछे गए, उसको सबसे नंबर 1 पे तैयार कर लो आप सभी लोग, वहीं से क्वेश्चन वही रिपीट करने के चांसेस होते हैं। दूसरी बात, 3 साल में महत्वपूर्ण प्रश्न जो आए हैं, वही मतलब है सिलेबस के जो पिछले 3 साल में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, केवल आप उतना तैयार कर लेते हो तो समझ लेना आपका पेपर में अगर 70 नंबर का पेपर है तो इस 70 नंबर में से 50 प्लस नंबर तो कहीं नहीं गया है। बाकी 20 नंबर जो प्रश्न है ना, ये आपके थोड़ी सी पढ़ने की कला और अपने माइंड सेटअप पे डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है एग्जाम में। थोड़ा सा क्वेश्चन 20 नंबर का प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछा होता है, यह आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार पूरा का पूरा पेपर, है ना, यही 2 चीजों से होगा, और इन दिनों चीजों के आधार पे हमने जो है अपने अनुभव, अपने सोर्स, अपने पूरी क्षमता पावर से 8 गेस्ट पेपर हर एक सब्जेक्ट का मैंने बनवाया है, बनवाया नहीं है, 8 गेस्ट पेपर मुझे मिला है, ये कह सकते हो। अगर आप ये 8 गेस्ट पेपर को ले सेट कर लेते हो दिमाग में, तो समझ लेना, मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी 70 में से 70 पूरा आ जाएगा क्वेश्चन यहां से, नहीं। 70 नंबर के पेपर में से 55 से 60 नंबर का प्रश्न सीधे इसी 8 के 8 गेस्ट पेपर से मिल जाएगा 2026 के अंदर। ये बात मैंने पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूं, और पिछले साल भी मैंने इसी तरीके से दिया था। जो बच्चे पिछले साल के होंगे उनको पता होगा जो मैंने पढ़ाया था कैसे सीधे क्वेश्चन आया था। अब इस बार दोबारा से आप सभी लोगों के पास मौका है कि आप इन पेपर को कर सकते हो। ये पेपर कब होंगे, कहां होंगे, तो देखो इसका एक सेट पेपर मैंने करा दिया है, बाकी आगे के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जब भी मुझे मिलते जाएंगे पेपर, उसको हम गेस्ट पेपर में कराते जाएंगे, तो होता जाएगा आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। और हाँ, और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि पिछले 3 साल में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब चीजें एक साथ आपको मिल जाए, तो एक छोटी सी फीस में अंतिम प्रयास बैच आप सभी लोगों की अंतिम समय में तैयारी कराने के लिए हम लोग लेके चल रहे हैं। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सभी चैप्टर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कराया गया है, साथ में पिछले 5 साल में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है, और साथ में जो 8 के 8 गेस्ट पेपर है यहाँ पे तो हम सबसे पहले देने वाला हूं। तो इस सभी चीजों को जरूर से जरूर आप सभी लोग इस बैच के साथ कनेक्ट हो सकते हो अंतिम समय में जबरदस्त तैयारी के लिए। कनेक्ट होने के लिए आप सभी लोग अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके यूपी बोर्ड क्लिक करके अंतिम प्रयास बैच को ज्वाइन कर सकते हो, या सिंपल आपके सामने ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो प्यारे बच्चों। और हाँ, इन सभी बच्चों की तरह अगर आपको टॉपर बनना है, अंतिम समय में पढ़ना है, ये सभी बच्चे वही हैं जैसे ये अंतिम प्रयास बैच से बच्चा जुड़ा हुआ था देव बाबू, लेकिन इन्होंने पूरा फोड़ दिया, पूरे जिले में टॉपर बना, है ना। इसी तरीके से अगर आपको भी रिजल्ट लाना है तो पूरी तरीके से मेहनत अपनी क्षमता लगा के कीजिए, और पेपर का पैटर्न ध्यान रखते हुए इस बार केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ पर बहुत फोकस करना है आपको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय मां सरस्वती। और जिन भी बच्चों को बैच ज्वाइन करना है बिना देर किए ज्वाइन करके जितनी क्लासेज इस बैच में आपको दिया गया है उतनी क्लासेज कर लीजिए, और अंतिम समय में यूट्यूब पे जितना भी अस्त्र शस्त्र ये सब क्लासेज चलेंगी रामबाण, इसको जरूर पकड़िएगा। यही चीजें हैं जो आपको पेपर में बेड़ा पार करने वाली हैं, जो पेपर में पूरे क्वेश्चन फंसाने वाली। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय मां सरस्वती।